नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा मतलब किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। इसके उदाहरण देखिए। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल आगरा में स्थित है। फूल में सुगंध व शहद में मिठास होती है। यहाँ पे मैंने ये जो उदाहरण दिए हैं इसमें देखिए, मैंने नाम लिया शाहजहाँ, मुमताज महल, ये व्यक्तियों के नाम हैं। और फूल में सुगंध और शहद में मिठास होती है, ये जो है सुगंध और मिठास जो है गुण या भावों के नाम हैं। स्थान मैंने लिया, ताजमहल आगरा में स्थित है, तो आगरा और जो ताजमहल है वो स्थान है। यानी कि संज्ञा शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराएं, उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा जो होती है इसके 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राकेश, नीता, आगरा, रामायण, महाभारत आदि। इनसे जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में पता चलता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक प्रकार की समस्त वस्तुओं और प्राणियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी, पर्वत, गांव, फल, फूल, देश, इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या प्राणी के गुण दोष अवस्था, मन के भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि शहद में मिठास होती है, तो मिठास जो है वो एक भाव है, ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे इसके कुछ और उदाहरण हैं: मिठास, नम्रता, मित्रता, ईमानदारी आदि। भाववाचक संज्ञा की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को तो हम देख सकते हैं, यानी उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन भाववाचक संज्ञाओं को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये होते हैं गुण, दोष, अवस्था, मन के भाव, ये सब जो होते हैं भाव होते हैं, तो इसको हम देख नहीं सकते। दूसरी बात, विभिन्न प्रकार के शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। अलग अलग जो संज्ञा शब्द हैं उनसे भी आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तीसरी ज़रूरी बात यह है कि भाववाचक संज्ञाओं को केवल हम अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाववाचक संज्ञा जो है गुण, दोष और भाव, मन के विचार जो होते हैं इससे होते हैं, तो ये सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। ये अगणनीय होते हैं। अगणनीय मतलब इन्हें गिना नहीं जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका प्रयोग जो होता है हमेशा एक वचन में ही होता है। अंग्रेजी की तरह अंग्रेजी में जैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उसी तरह हिंदी के अंतर्गत भी कुछ विद्वान मानते हैं कि संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। ये 2 भेद हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या जिस संज्ञा शब्द से नापतोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि चांदी, तेल, दूध, सोना आदि। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सभा, सेना, कक्ष, परिवार, कक्षा आदि। भाववाचक संज्ञाएं जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। इनकी रचना जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक ही होती हैं, जैसे कि दया, प्रेम, दुख, क्रोध आदि। और कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो अन्य शब्दों से बनाई जाती है, जैसे कि
जातिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से भी बना सकते हैं, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। सबसे पहले हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा है मित्र, इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी मित्रता। मनुष्य, मनुष्य से बनेगा मनुष्यता। लड़का, लड़कपन। बाल, बालपन। सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? सर्वनाम शब्द है जैसे पराया, तो इससे भाववाचक बनेगा परायापन। मम से बनेगा ममता। सर्व से बनेगा सर्वस्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं, विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं जैसे बुरा, बुरा से बनेगा बुराई। कायर, कायर से बनेगी कायरता। खट्टा, खटाई। खूबसूरत, खूबसूरती। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया शब्द है पढ़ना, इससे भाववाचक बनेगा पढ़ाई। मरना, मार। पूजना, पूजा। जीतना, जीत। ये जो हमने क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। अब हम सीखेंगे अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय शब्द है दूर, दूर से इसका भाववाचक संज्ञा बनेगी दूरी। भीतर से भीतरी। निकट से निकटता। शाबाश से शाबाशी। आज की इस प्रेजेंटेशन में हमने सीखा कि किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से बनती हैं। आशा करती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको संज्ञा समझ आई होगी। धन्यवाद।